नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि आप विशेष पूजा नहीं कर पाते, बहुत सारे उपाय नहीं कर पाते, बहुत सारे मंत्र नहीं जप पाते, तो हर दिन छोटा सा ऐसा कौन सा काम करें कि नवरात्रि के हर दिन आपको वरदान मिले और हर दिन आपकी एक समस्या दूर होती चली जाए। यानी नवरात्रि के हर दिन में आप किसी न किसी मुश्किल को दूर कर सकते हैं, लेकिन कैसे, सरल उपाय क्या होंगे, तरीके क्या होंगे, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आप। चाल चक्र में आज बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिन की महिमा के बारे में। आपको बताएंगे कि नवरात्रि में हर दिन किस तरह से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, कौन से वो छोटे से उपाय हैं जिनको करने से आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि 9 दिनों में पूजा उपासना कैसे करें, नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखें। तो नवरात्रि के हर दिन आपको एक छोटी सी पूजा करनी है, एक छोटा सा प्रयोग करना है। सुबह करें या रात में करें, जब भी आपको मौका मिले, और वो करने से आपको नवरात्रि के हर दिन कोई ना कोई मुश्किल दूर होने का वरदान प्राप्त होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है चित्रा, इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा आखिर क्या है। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, ये पूजा के लिए, उपासना के लिए और साधना के लिए सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं, सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। इन दिनों में साधना से हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। अगर आप नवरात्रि में साधना करते हैं, गहन साधना करते हैं, कठोर साधना करते हैं, तो हर तरह की मनोकामनाएं आप नवरात्रि में पूरी कर सकते हैं। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं। हर देवी के अंदर से एक विशेष तरह का वरदान निकलता है, एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है, और नवरात्रि में अलग अलग देवियों की अलग अलग तरीके से पूजा करने से आपको अलग अलग देवियों की शक्ति और उनका वरदान प्राप्त होगा, और उस दिन से जुड़ी हुई जो मुश्किल है वो मुश्किल दूर हो जाएगी। हर दिन की शक्ति को समझ करके उसके हिसाब से अगर आप पूजा करें, उपासना करें, तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो कामना करेंगे वो कामना अवश्य ही पूरी होगी, ऐसा निश्चित है। इसके अलावा नवरात्रि में नवग्रहों से संबंधित समस्या को भी दूर कर सकते हैं। यानी अगर 9 ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं या किसी ग्रह से संबंधित समस्या परेशान कर रही है, तो जिस ग्रह से संबंधित जिस देवी का दिन हो, उस दिन उस देवी की विशेष पूजा करिए। उस ग्रह से संबंधित आपकी जो बाधा है, आपकी जो दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अब जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन किस तरह की शक्तियां प्रवाहित होते हैं
और इन 9 दिनों में कौन से काम जरूर करें, कौन सी पूजा करें, किस तरीके से करें। अब देखिए, नवरात्रि के पहले दिन स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका हेल्थ अच्छा रहे, तो नवरात्रि के पहले दिन स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। इस दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के भगवती के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। पहले दिन आप जब भी पूजा करेंगे, जो भी पूजा करेंगे, वो आप माता की उपासना लाल फूलों से करेंगे। पहले दिन जो पूजा होगी वो लाल फूलों से की जाएगी। साथ ही साथ मां को आप गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी भोग में अर्पित करेंगे। 2 काम करने हैं, पहले दिन लाल फूल से पूजा होगी और गाय के दूध का बना हुआ शुद्ध घी उनको भोग के रूप में अर्पित किया जाएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य का जो वरदान है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस बार पहले स्वरूप की जो आराधना है वो 17 अक्टूबर को की जाएगी। अब आते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पर। नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान और वैराग्य की शक्ति मिलती है। जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, कंपटीशन देते हैं, परीक्षा की तैयारियां करते हैं, उनके लिए बड़ा अहम होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन, मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना होती है। और मां की जब आप उपासना करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन, तो सफेद फूलों से उपासना करेंगे। साथ ही साथ उन्हें शक्कर का भोग लगाएंगे और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा करने से विद्या, बुद्धि, कंपटीशन, प्रतियोगिता में सफलता का वरदान आपको प्राप्त होगा। इस बार दूसरे स्वरूप की उपासना 18 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन जो ऊर्जा मिलती है वो होती है साहस की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति, साहस की, कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, मन को मजबूत करने की ताकत मिलती है तीसरे दिन। इस दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। आप माता चंद्र घंटा की पूजा करेंगे तीसरे दिन, तो लाल फूलों से माता की उपासना करेंगे। साथ ही साथ माता को या तो दूध अर्पित करें या दूध से बनने वाली मिठाई का भोग लगाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बार तीसरे स्वरूप की उपासना 19 अक्टूबर को की जाएगी। चौथे स्वरूप की बात करते हैं। चौथे स्वरूप के दिन जब आप मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको बुद्धि मिलती है, वाणी मिलती है, प्रखरता मिलती है, इंटेलिजेंट, शार्प ब्रेन, बहुत तेज हो जाता है दिमाग, वाणी बड़ी अच्छी हो जाती है। इस दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है और माता की उपासना की जाती है हरी वस्तुओं से, जैसे हरी इलायची, हरा कुम्हड़ा, ठीक है ना, हरी दूर्वा, हरे फल, हरी मिठाई, इनसे माता की उपासना की जाती है। बहुत ही शुभ होता है। और जब आप माता की उपासना करेंगे चौथे दिन, तो माता को मालपुए का भोग लगाएंगे। आप देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो विद्या, बुद्धि, ज्ञान का, शिक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता का वरदान आपको प्राप्त होगा। इस बार चौथे स्वरूप की उपासना 20 अक्टूबर को की जाएगी। अब जानते हैं 5वें स्वरूप के बारे में, नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन संतान संबंधी समस्याओं के लिए आप मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। चाहे संतान प्राप्ति का सवाल हो या संतान के साथ तालमेल का सवाल हो, नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में इस दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि के 5वें दिन अगर आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। और इस दिन माता की उपासना पीले फूलों से की जाएगी। साथ ही साथ माता को केले का भोग लगाया जाएगा। ऐसा करने से संतान से जुड़ी हुई बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस बार 5वें स्वरूप की जो उपासना है वो 21 अक्टूबर को की जाएगी। अब 6वें दिन जानते हैं क्या होता है। नवरात्रि के 6वें दिन अगर आप पूजा करते हैं माता दुर्गा की,
तो आपके विवाह होने में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नवरात्रि के 6वें दिन जब आप पूजा करते हैं माता की, माता कात्यायनी की, तो विवाह होने में जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाती है और नवरात्रि के 6वें दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भी माता की उपासना पीले फूलों से करें और माता को शुद्ध शहद का भोग लगाएं, उसे बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आपकी शादी शीघ्र से शीघ्र हो पाएगी। इस बार माता के 6वें स्वरूप की उपासना 22 अक्टूबर को की जाएगी। अब 7वें दिन अगर आप मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपकी बीमारियां दूर होती हैं, आपका दुख दूर होता है और जीवन में जो आ रही हैं बाधाएं, वो बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा अगर नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तंत्र मंत्र है, तो उससे भी नवरात्रि के 7वें दिन छुटकारा मिलता है। इस दिन माता दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन माता की उपासना सुगंध से और धूप बत्ती से करें। सुगंधित इत्र भी अर्पित कर सकते हैं, सुगंधित धूप बत्ती भी जला सकते हैं। इससे आपको माता की उपासना करनी है। साथ ही साथ माता काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाना है। जब आप 7वें स्वरूप की पूजा इस तरह से करेंगे तो तंत्र मंत्र का, निगेटिव एनर्जी का, बाधाओं का जो असर है वो असर समाप्त हो जाएगा। इस बार माता के 7वें स्वरूप की उपासना 23 अक्टूबर को की जाएगी। जो 8वां दिन है उस दिन मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है और सुखद वैवाहिक जीवन का भी वरदान मिलता है। जल्दी शादी का वरदान, मनचाही शादी का वरदान और सुखद वैवाहिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, उसका वरदान मिलता है 8वें दिन। इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और माता की पूजा की जाती है सफेद फूलों से। साथ ही साथ माता को नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। इस बार माता के 8वें स्वरूप की उपासना 24 अक्टूबर को की जाएगी और 24 अक्टूबर को भी नवमी तिथि है, यानी 9वें स्वरूप की उपासना भी 24 अक्टूबर को की जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा। नवरात्रि का जो अंतिम दिन है, 9वां दिन है, वो मुक्ति, मोक्ष और सिद्धियां प्राप्त करने का दिन है। अगर आप जीवन में मुक्ति, मोक्ष चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, तो इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन मां दुर्गा की पूजा जरूर करें। इस दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माता की पूजा विभिन्न रंग के फूलों के साथ करना चाहिए। सफेद फूल हो, लाल फूल हो, पीला फूल हो, गुलाबी फूल हो, जो भी है, अलग अलग रंग के फूलों से माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, माता सिद्धिदात्री की। साथ ही साथ माता को काले तिल का भोग लगाएं। काला तिल उनको भोग में अर्पित करें और उसे बाद में लेकर के प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। इस बार माता के 9वें स्वरूप की पूजा भी 24 अक्टूबर को होगी, यानी जो अष्टमी की पूजा करते हैं वो भी 24 अक्टूबर को दोपहर में करेंगे। जो नवमी की पूजा करते हैं वो भी 24 अक्टूबर को दोपहर में करेंगे, यानी अष्टमी नवमी इस बार दोनों एक ही साथ 24 अक्टूबर को रहने वाली है। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में ये सब कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे उपाय करें, छोटी छोटी चीजें उनको अर्पित करें। जैसा हमने बताया किस दिन क्या अर्पित किया जाएगा वो अर्पित करें, उस तरह के फूलों से पूजा करें, लेकिन सावधानियों का जानना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। किन सावधानियों का पालन करें? नवरात्रि में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। जितने ज्यादा सात्विक होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दोनों वेला, दोनों समय आप देवी की पूजा नवरात्रि में करिए, बहुत ही अच्छा होगा। और खास तौर से दोनों समय पूजा ना भी कर पाएं तो सुबह और शाम दोनों समय आरती तो जरूर करें। हालांकि नवरात्रि में रात की पूजा बहुत ज्यादा फलदायी मानी जाती है। अगर आप दिन में पूजा नहीं कर पाते, आप रात में पूजा करते हैं, रात में ध्यान करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और नवरात्रि में अगर आप उपवास रखते हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करें, और अगर उपवास नहीं भी रखते हैं तो कम से कम अनाज खाने से बचें। जितना कम से कम खाएंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए? क्या ऐसा करने से पाप होता है, पाप लगता है? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि नवरात्रि के अलग अलग दिनों में किस तरीके से आप पूजा करेंगे और किस तरीके से आप फायदा उठाएंगे। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरदासपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। राम राम पंडित जी। जी राम राम, बताइए। पंडित जी, मैं ना तो मेरा करियर सेट हो पा रहा है, ना ही मेरी शादी हो पा रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर 1988। समय बताइए। समय रात के 10 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? फतेहगढ़, गुरदासपुर जिला। तो करियर सेट नहीं हो पा रहा है, एक बात ये है, और दूसरा आपकी शादी नहीं हो पा रही है। शादी नहीं हो पा रही, करियर की वजह से शादी नहीं हो पा रही, बार बार रिश्ता टूट जाता है। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है तुला लग्न की, वृषभ लग्न की, और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। वृष लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, और सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने पर या तो विवाह होता नहीं, और या विवाह होने में काफी विलंब होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कुंडली व्यापार वाली है, व्यवसाय वाली है। आपको व्यवसाय में जाने की कोशिश करना चाहिए, व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। जैसे आप कपड़ों का व्यवसाय कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का, ज्वेलरी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, या खाने पीने की चीज़ों का व्यापार अगर आप करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और उसका बेहतर समय अभी चल रहा है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक का जो पीरियड है, इसमें आपकी शादी होगी, और विवाह के बाद आप जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तरक्की पाने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पहले हम आपसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि नवरात्रि में हर दिन छोटे छोटे से उपाय आप कैसे करें ताकि नवरात्रि के हर दिन जीवन की एक मुश्किल आपकी दूर हो जाए। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। नवरात्रि में तेल मसाला, तली भुनी चीजें कम से कम खाइए। इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो पेट की समस्या आपको बुरी तरह से परेशान कर सकती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, जीवन के तनाव कम होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर चिंता न करें, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, नौकरी में आपके बदलाव के योग बने हुए हैं, जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, अभी महत्वपूर्ण काम आपके बीच में रुक सकते हैं, व्यर्थ की चिंता आज मत करिएगा, तनाव बढ़ सकता है। आज पीपल के वृक्ष में जल डाल दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, सेहत में सुधार दिख रहा है, करियर की समस्याएं हल होंगी, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा
70%। कन्या राशि, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं हल होंगी, रिश्तों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, जीवन में बदलाव होंगे जो कि आपके लिए अच्छे रहेंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, आज व्यर्थ की चिंता दिख रही है, करियर में थोड़ा प्रेशर और थोड़ा बदलाव भी दिखाई दे रहा है। आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, यात्रा के योग बनते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में बदलाव की संभावना बन रही है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, इस समय आपका नया काम शुरू हो सकता है, धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, काम का बोझ कम होगा, करियर की स्थितियों में सुधार होगा और सेहत में सुधार होता चला जाएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही है, नेहा है हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। कह रहे हैं कि मेरे पति के नौकरी कब लगेगी और एक ठो लोन लेकर जमीन लेना चाहते हैं, तो हो जाएगा कि नहीं पंडित जी? जन्म तारीख पता है आपको अपने पति की? 23 जुलाई 1978 सुबह के 7-8 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। और किस चीज में नौकरी होगी पंडित जी? सरकारी बता दीजिए, होगी कि नहीं। और लोन लेके एगो जमीन लेना चाहते, हो जाएगा कि नहीं? देखो, पहली बात यह है कि आपके पति की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं बनते हैं या बहुत कमजोर हैं। तो सरकारी नौकरी की संभावना तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट की या टेक्निकल कोई नौकरी करेंगे। आपके पति का लग्न है सिंह लग्न और राशि बनती है कुंभ राशि। तो टेक्निकल फील्ड में या मैनेजमेंट के फील्ड में या खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्र में इनको नौकरी मिलेगी और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी करने के लिए इनको पटना छोड़ना होगा, ऐसी संभावना दिख रही है। जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, अगर लोन लेकर के प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल सही समय है। 20 नवंबर के बाद प्रॉपर्टी निश्चित रूप से खरीद सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने पति के बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए आप अपने पतिदेव को एक मूंगा पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उनका हाल जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर में धीरे धीरे सुधार होगा। राहत की बात यह है कि धन की समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। संपत्ति की समस्याओं से और पारिवारिक विवादों से आप बहुत सावधानी से निपटिएगा। अगर सावधानी से निपटेंगे तो ये समस्याएं हल हो जाएंगी। दिक्कत सिर्फ ये है कि आने वाले साल में परिवार में किसी की सेहत की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए? इसको खाने से पाप लगता है? देखिए, नवरात्रि का जो समय है वो ऋतु परिवर्तन का समय है। गर्मियों से निकल करके, बरसात से निकल करके हम सर्दियों में जाते हैं।
इस समय शरीर को विषमुक्त करने के लिए उपवास करने की बात कही गई है या सात्विक भोजन करने की बात कही गई है। अतः जहां तक हो सके नवरात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, कम से कम इनका परहेज अगर आप नवरात्रि में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करें। इससे आपकी मानसिक चिंताएं और तनाव दोनों ही दूर होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।